हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जजमेंट और डिक्री में डिफरेंस की। आपको स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रही होगी जिसमें जजमेंट और डिक्री से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करने से पहले हम जजमेंट और डिक्री को सीपीसी में प्रोसीजर के थ्रू जानते हैं कि जजमेंट और डिक्री प्रोसीजर में कब आती है, कौन सी पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। इसी बहाने आपको सीपीसी का प्रोसीजर भी समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा मोटा मोटा प्रोसीजर सीपीसी का होता क्या है। तो आइए जान लेते हैं एक बार सीपीसी का प्रोसीजर जो हमें जजमेंट और डिक्री को भी समझा देगा। तो हम बात कर रहे हैं सीपीसी के प्रोसीजर की। हम इसे फ्लो चार्ट में एक इक्वेशन के फॉर्म में समझते हैं। सपोज कीजिए एक एग्रीव्ड पर्सन है जो कि प्लेंट फाइल कर रहा है कोर्ट में, और जिस दिन वो कोर्ट में प्लेंट फाइल करता है उस डेट को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब कोर्ट में जब प्लेंट फाइल हो चुका है तो कोर्ट के पास उस प्लेंट के रिगार्डिंग तीन ऑप्शन होते हैं। वो चाहे तो प्लेंट को रिजेक्ट कर दे। जब कोर्ट को रिजेक्ट करना होता है तो उसके एक स्पेसिफिक ग्राउंड आपको एक्ट में मिलते हैं, मगर हम मोटे तौर पे जान सकते हैं कि कोर्ट प्लेंट को जब रिजेक्ट करता है तो प्लेंट में जब मिस्टेक्स होती हैं, एरर होते हैं, तो उस लिए कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देता है। कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर सकता है। जब कोई पर्सन रॉन्ग कोर्ट में प्लेंट को फाइल कर देता है तो कोर्ट उस प्लेंट को रिटर्न कर देता है। और लास्ट ऑप्शन है कि कोर्ट प्लेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। जब कोर्ट प्लेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सम्मन इशू करता है डिफेंडेंट को। सम्मन इशू होते हैं डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाता है तो फाइनली दोनों पार्टीज कोर्ट में अपीयर होती हैं, जिसे हम अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। जब पार्टीज अपीयर होती हैं तो कोर्ट उन पार्टीज को एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद कोर्ट इशू फ्रेम करता है, जिसे हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के नाम से जानते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और कुछ नहीं, कोर्ट डिस्प्यूट में वो पॉइंट आइडेंटिफाई करता है जिस पे कोर्ट को डिसीजन देना होता है। डिस्प्यूट के वो पॉइंट जिस पे कोर्ट को डिसीजन देना होता है उसी को हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहते हैं। जब कोर्ट इशू फ्रेम कर चुका है तो पार्टीज अपने अपने विटनेसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करती हैं, और जब विटनेसेस प्रेजेंट हो जाते हैं तो फाइनली कोर्ट जजमेंट दे देता है। कोर्ट जजमेंट दे देता है और उस जजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट डिक्री फ्रेम कर देता है। कोर्ट जजमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर डिक्री फ्रेम कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हमें समझ आ गया कि पहले जजमेंट आ रहा है और उसके बाद डिक्री आ रही है। और सपोज कीजिए अगर कोर्ट 15 दिन के अंदर अंदर इस डिक्री को फ्रेम नहीं करता है तो लास्ट पैरा जो होता है जजमेंट का वो डिक्री की तरह काम करता है। जब हम ये समझ चुके हैं तो आइए जान लेते हैं कि जजमेंट को बेयर एक्ट में कैसे बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जजमेंट की कि जजमेंट क्या है। जजमेंट बेयर एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 9 में और साथ में हम इसे रीड करते हैं सेक्शन 33 के साथ। सेक्शन 2 क्लॉज 9 और सेक्शन 33 के साथ। मगर उससे पहले जजमेंट क्या होता है, तो जजमेंट में सबसे पहले होते हैं कंसाइन स्टेटमेंट ऑफ द केस, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट में कोर्ट केस के पॉइंट को नोट कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। राइटिंग पे मत जाइएगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुनते रहेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन
यानी कि जिस पॉइंट पे कोर्ट को डिसीजन देना था वो। नेक्स्ट, कोर्ट का डिसीजन प्लस उसके पीछे का रीज़न। तो जजमेंट क्या होता है? कोर्ट का वो डिसीजन जो रीज़न के साथ दिया गया है, किस पॉइंट पे, जो कि कोर्ट ने डिसाइड किया है डिस्प्यूट में कि उसे डिसीजन देना है उन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो जजमेंट क्या होता है? कंसाइंस स्टेटमेंट होते हैं जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताते हैं, डिसीजन बताते हैं और रीज़न बताते हैं। सेक्शन 9 में अगर मैं बात करूं तो क्या बोलते हैं कि जजमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो जज के द्वारा दिया जा रहा है। किस ग्राउंड पे? डिग्री के ग्राउंड पे। तो डिग्री की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 33 में पहले बता रखा है कि जजमेंट क्या है। तो सबसे पहले बोल रखा है सिर्फ इतनी सी बात कि पहले जजमेंट आएगा और बाद में डिग्री आएगी। जी, अब बात कर लेते हैं हम डिग्री की। डिग्री क्या है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में हमें डिग्री मिलती है कि डिग्री की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें डिग्री की एक खूबी के बारे में जान लेना चाहिए कि डिग्री अपीलेबल होती है। सारी डिग्री अपीलेबल होती है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को जानते हैं कि डिग्री की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले तो बोला जाता है कि डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। डिग्री क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। इसे हम सबसे पहले पेरेक्ट से जान लेते हैं कि पेरेक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है डिग्री के बारे में। जी, तो डिग्री कहती है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि एडजुडिकेट करता है पार्टीज के राइट को और उसे कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है। ये कैसी हो सकती है? प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, और इसमें कुछ इंक्लूड का प्रोविज़न है। इंक्लूड क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्यों है इसकी भी हम बात करेंगे। और सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन की बात करता है, मगर किसे इंक्लूड नहीं किया गया है? तो कहते हैं अपील फ्रॉम ऑर्डर को इंक्लूड नहीं किया गया है, साथ ही डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन क्यों है। डिग्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये अपेंडिक्स डी में, शेड्यूल 1 में अपेंडिक्स डी में इसका एक फिक्स फॉर्मेट दे रखा है कि जिसे जज फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप में भरता हुआ चला जाएगा और वो डिग्री उसकी फ्रेम हो जाएगी। जबकि जजमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। जजमेंट के केस में कोर्ट को फैक्ट लिखने होते हैं प्लस पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन लिखना होता है और उसका डिसीजन प्लस रीजन लिखना होता है। मगर डिग्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो कि अपेंडिक्स डी में गिवन है। इसके साथ ही डिग्री एडजुडिकेशन है। जब कोर्ट किसी चीज़ को सुनवाई के बाद फाइनल डिटरमाइन करता है उसे एडजुडिकेशन बोलते हैं। और यहाँ कोर्ट क्या एडजुडिकेट कर रहा है? तो कोर्ट राइट ऑफ द पार्टीज को एडजुडिकेट कर रहा है। राइट ऑफ द पार्टीज को एडजुडिकेट कर रहा है और उन्हें कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है। ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन का क्या मतलब है इसकी भी हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से। मान लीजिए ये घर है जिसमें एक डिस्प्यूट है रेंट को लेके और प्लस इसके पोजीशन को लेके। एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच डिस्प्यूट है रेंट और पोजीशन को लेके। सपोज कीजिए कोर्ट सबसे पहले इस रेंट को डिटरमाइन कर देता है। कोर्ट रेंट को डिटरमाइन कर देता है। तो अब इस कोर्ट में इस रेंट के रिगार्डिंग आगे अगर डिसीजन होगा तो केवल पोजेशन की बात होगी, रेंट की बात नहीं होगी। इसीलिए इसे बोलते हैं कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है। यानी कि उस सेम कोर्ट में आप उस पॉइंट पे जिस रिगार्डिंग डिग्री फ्रेम कर दी गई है उस पे आगे बात नहीं की जाएगी। इसी को हम कंक्लूसिवली डिटरमाइन बोलते हैं। और नेक्स्ट है, ये क्या है? जैसा कि हमने बात करी कंक्लूसिवली डिटरमाइन, प्रीलिमिनरी और फाइनल। प्रीलिमिनरी और फाइनल इसी को भी मैं इसी एग्जांपल में इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे रेंट पे केवल डिग्री आई तो ये प्रीलिमिनरी डिग्री है, और जब ये पोजीशन पे आ जाएगी तब ये फाइनल डिग्री हो जाएगी। तो कोर्ट ऐसा कर सकता है किसी मैटर में दो इशू हैं जिसे पहले डिसाइड कर दिया
और एक को बाद में डिसाइड कर दिया, और हो सकता है कोर्ट दोनों मैटर को एक साथ डिसाइड कर दे, साइमल्टेनियसली डिसाइड कर दे, तो उस केस में केवल फाइनल डिग्री आएगी। और अगर अलग अलग डिसाइड कर रहा है तो उस केस में पहले प्रीलिमिनरी डिग्री आएगी और उसके बाद फाइनल डिग्री आएगी। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री के इंक्लूसिव प्रोविजन की। क्या है इंक्लूसिव प्रोविजन? तो हमने बात करी थी दो चीजें, एक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को हमें डिग्री बनाने की क्या जरूरत थी, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपने सीपीसी का ऑर्डर 7 पढ़ा हो तो ऑर्डर 7 का रूल 13 बोलता है कि जब प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा तो उस पर्सन के पास रेमेडी है कि वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है। सपोज कीजिए उस पर्सन का प्लेंट रिजेक्ट हो गया है और वो फ्रेश सूट लेके जाता है, तो लेके किसके पास जाएगा? उस सेम कोर्ट के पास। और सपोज कीजिए कोर्ट का जो जज है वो उस पॉइंट को, उसकी राइट को अप्रिशिएट ही ना कर पा रहा हो, तो क्या ये सेक्शन 9 में जो मैक्सिम लगती है उबिजिस इबी रेमिडियम, उसका वायलेशन नहीं होगा? इसीलिए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को अपीलेबल बनाना ज़रूरी था और इसे हमने डिग्री में इंक्लूड किया। और नेक्स्ट था, इसमें हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट था रेस्टिट्यूशन का, सेक्शन 44 रेस्टिट्यूशन का। ये क्या कहते हैं? कोई क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, अगर एक केस में डिग्री आई है डिग्री होल्डर के फेवर में, डिग्री होल्डर के फेवर में, और जजमेंट डेटर पे कोई बेनिफिट ट्रांसफर हो चुका है, और सॉरी डिग्री होल्डर पे डिग्री आई है उसके फेवर में, और जजमेंट डेटर से डिग्री होल्डर को कोई बेनिफिट जा चुका है। अब जजमेंट डेटर उसे अपील में लेके जाता है और अपील में ले जाने के बाद कोर्ट डिटरमाइन करता है कि नहीं, अभी ये अपील सुनी जाएगी और कंटिन्यू चलेगी। तो डिग्री होल्डर के पास जो बेनिफिट गए थे वो भी वापस लिए जा सकते हैं जजमेंट डेटर के द्वारा। उसे क्या बोलेंगे हम? एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, और ये भी अपीलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? तो अपील फ्रॉम ऑर्डर इंक्लूड नहीं किया जाता, अपील फ्रॉम ऑर्डर इंक्लूड नहीं किया जाता। अब जब बात आती है ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर इंक्लूड नहीं किए जाते, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकता हूँ। जैसे जब हम लोग रामलीला देखने जाते हैं तो जो सीता माँ का किरदार जो गांव वगैरह में एक मेल पर्सन निभाता है, उसे साड़ी पहना दी जाती है, सारे काम वो सीता माँ जैसे करता है उस नाटक में। मगर क्या वो जो एक फीमेल के पास प्रिविलेज है चाइल्ड को बर्थ देने का, वो कर सकता है? तो नहीं। तो ये उसी तरीके से है कि आपने किसी ऑर्डर को अपीलेबल तो बना दिया मगर वो डिग्री जैसा काम नहीं कर सकता। यानी कि जो डिग्री के पास प्रिविलेज है, क्या प्रिविलेज है? एक तो फर्स्ट अपील जा सकती है, सेकंड अपील जा सकती है और थर्ड अपील जा सकती है, मगर अपील फ्रॉम ऑर्डर में केवल एक ही अपील जाती है। तो इसे अपीलेबल ऑर्डर को अपील तो दे दी मगर उसे सारे प्रिविलेजेस हमने डिग्री जैसे नहीं दिए, इसीलिए इसे हमने डिग्री की डेफिनेशन से बाहर किया। और लास्टली डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, अगर आपकी गलती की वजह से आपके प्लेंट को रिजेक्ट किया गया है या कुछ और हुआ है तो आपकी गलती का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे और उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं होगी। इसलिए हमने इस चीज़ को डिग्री के प्रोविज़न से बाहर रखा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ऑर्डर्स को याद करने में कोई दिक्कत होती हो तो एक ऑर्डर को लेके मैंने ट्रिक बनाई है जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के आराम से ऑर्डर्स को याद कर सकते हैं सीक्वेंस वाइज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। थैंक यू।